तो अब सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों, यदि आप अभी क्लास 10वीं के छात्र हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी लोगों को मालूम है कि अब जो आपका एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और इसी को ध्यान रखते हुए ये चैनल यानी कि डेंजर ज्ञान 45 ने आज से आपकी एग्जाम की तैयारी कराना आरंभ कर दिया है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र इस चैनल पर 28 से 29 दिन के अंदर पूरे सब्जेक्ट का, पूरे विषय का तैयारी करा दिया जाएगा। दोस्तों, आज से हिंदी का जो तैयारी है वो आरंभ हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि इस बार आपके हिंदी के पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 5 बहुकल्पीय प्रश्न आएगा आपके हिंदी गद्य से, 5 बहुकल्पीय प्रश्न आएगा हिंदी काव्य से और 10 बहुकल्पीय प्रश्न आएगा हिंदी व्याकरण से। ठीक है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो दोस्तों, जो ये 5 जो है ना गद्य से पूछने वाले प्रश्न, आज मैं वो पक्का कर देने वाला हूं। आज मैं आपका 5 नंबर 100% की गारंटी से पक्का कर देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपको भी हिंदी में 70 अंक पक्का करना है मात्र 5 से 6 दिन के अंदर, तो ये चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि तैयारी स्टार्ट कर दी गई है दोस्तों, और ये चैनल आज से ही बम्फर में तैयारी कराएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय में कुछ आपको रचनाएं बताने वाला हूं, महत्वपूर्ण रचनाएं बताने वाला हूं, विधा बताने वाला हूं। अगर आप उसे कंप्लीट कर देते हो तो ये 5 नंबर आपका है, ये मेरा 100% का गारंटी है। चलिए फटाफट हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ लेना है जिससे ये 5 नंबर जो है ये हमारे हाथ में हो जाए। और दोस्तों, इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसे। देखिए दोस्तों, प्रमुख लेखक एवं उनकी रचना है। दोस्तों, आपके एग्जाम में गद्य से कैसे प्रश्न बनते हैं थोड़ा वो ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि पूछ देगा कि विचार विधि किसकी रचना है, ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा सही आंसर। चाहे पूछ देगा कि रसमीमांसा किस विधा की रचना है, तो आलोचना विधा की रचना है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे प्रमुख लेखक एवं उनकी रचना है। बस आपको मैं जितना बता रहा हूं उतना पढ़ना है यदि 90% प्लस रिजल्ट पाना है तो। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके पहला चैप्टर है हिंदी का, तो इसके बस आपको ज्यादा याद नहीं करना है, इनको बस यहां तक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं याद करनी है, ज्यादा नहीं। चिंतामणि जो कि निबंध विधा की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये तैयार कर लेना है। रश्मिमांसा आलोचना है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की है। हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार कर लेना है जो कि आलोचना विधा की है। विचार विधि निबंध 11 वर्ष का समय कहानी विधा की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। बस आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतना तैयार कर लो, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, तो आप बता देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। या पूछ दे 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इस तरह पूछेगा। चलिए, अब जो दूसरा है हमारे चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का, उसको देखिए कौन कौन से याद करने हैं, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए। एक गुट, दुर्वासिनी, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागेजय, ये नाटक विधा की रचना है जयशंकर प्रसाद का, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। साथ में और मैं बताता हूं यहां पर कंकाल, तितली, इंद्रजाल, आकाशदीप, कानन कुसुम, कामायनी। ठीक है, ये देखिए आपका कंकाल तितली उपन्यास है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल तितली उपन्यास है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। इंद्रजाल कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। आकाशदीप भी कहानी है जयशंकर प्रसाद का है। कानन कुसुम आलोचना है जयशंकर प्रसाद का। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। तो बस इतना तैयार कर लेना आपको जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौन कौन से रचनाएं याद कर लेने आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, साहित्य भारतीय शिक्षा गांधी जी का देन, बापू जी के कदमों में संस्कृति का अध्ययन जो कि निबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये तैयार कर लेना है। मेरी यूरोप यात्रा तैयार कर लेना है। मेरी आत्मकथा तैयार कर लेना है। मेरी यूरोप यात्रा की जो विधा है यात्रा वृत्त है। मेरी आत्मकथा की विधा आत्मकथा है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो आपको इनको तैयार कर लेना है। बस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए भागवत शरण उपाध्याय की कौन कौन से रचना आपको याद करने, वो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। खून के छिट्टे, इतिहास साक्षी है, टूटा आम, मंदिर और भवन, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया का देन, बस इतना तैयार करना है। ठीक है,
खून के छिटे और इतिहास साक्षी है। ये दो रचनाएं जो कि निबंध विधा की है भगवत शरण उपाध्याय का। टूटा आम मंदिर और भवन ये संस्मरण विधा की रचना है जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी का है। साहित्य और कला आलोचना विधा की रचना है जो कि भगवत शरण उपाध्याय का है। इतिहास के पन्नों पर ऐतिहासिक रचना है जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। विश्व की एशिया का देन ये निबंध विधा की रचना है जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। बस इतना आपको तैयार कर लेना है, आपके बुक के जो जितने भी लेखक हैं उनकी रचना है। अब जो बाहर से रचनाएं पूछे जाते हैं उनको देखिए कौन कौन से तैयार करना है। एक राहुल सक्रात्यानंद का रचना पूछा जाता है। 3 रचना बहुत इनके इंपॉर्टेंट है। किन्नर के देश में, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ये तीनों यात्रा वृत्त की रचना है। ये राहुल सक्रात्यानंद का है। किस तरह क्वेश्चन बनेगा बोल देगा, बताइए मेरी यूरोप यात्रा किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दे देगा, राहुल सक्रात्यानंद, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती, नाभर शर्मा। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? मेरी यूरोप यात्रा की रचना कर राहुल सक्रात्यानंद है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न बनता है। तो राहुल सक्रात्यानंद का बस इन तीनों को तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए मैला आंचल तैयार कर लीजिए जो कि उपन्यास विधा की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। तीर्थ सलिल अनुदित काव्य है, सत्येंद्र नाथ दाता जी का है। त्याग पत्र तैयार कर लीजिए जो कि उपन्यास है जनेन्द्र कुमार का। ठीक है, उसने कहा था ये कहानी विधा की रचना है डॉक्टर नाभवर शर्मा का। बस इतना तैयार करना। आगे देखिए इनका पूरा नाम है डॉक्टर नाभवर शर्मा गुलेरी, तो ये पूरा तैयार कर लीजिएगा। और देखिए हरिवंश राय बच्चन जी का ये 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भूलू के याद करूं, नीर का निर्माण, फिर आत्म कथा। ये तीनों ही रचना का विधा जो है वो आत्म कथा है और ये इनकी लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बस इतना तैयार करना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। ठीक है, देखिए धर्मवीर भारती के बस आपको यहां पर 1 2 3 4 रचनाएं तैयार करना है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा योग, नीली झील, इतना चारों को तैयार कर लेना है। देखिए गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है। अंधा युग जो है नाटक विधा की रचना है। नीली झील ये एकांकी विधा की रचना है जो कि धर्मवीर भारती की है। बस आपको इतना तैयार करना है। और देखिए और अभी तो तैयार करना है भाई, अगर 90% पाना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर आपको 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आवारा मसीह जो कि जीवनी विधा की विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। विष्णु प्रभाकर का मात्र एक रचना याद कर लीजिए, बस आवारा मसीहा। मोहन राकेश का एक रचना याद कर लीजिए, लहरों का राजवंश जो कि नाटक विधा की है। बस ज्यादा नहीं याद करना है। मृगनयनी उपन्यास विधा की रचना है जो कि वृंदावन लाल वर्मा जी की है, शर्मा जी की है। दोस्तों यदि आप सीरीज क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने बैठोगे ना तो आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल से तैयारी कर रहे हो ना तो मैं 1 महीना के अंदर सभी विषय का तैयारी करा दूंगा। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हैं मुझ पर। भूले बिसरे चित्र ये जो कि उपन्यास विधा की है भगवती शरण वर्मा जी की। भगवती शरण वर्मा के बस 2 रचना याद कर लीजिए, भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखक जो कि दोनों ही उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अमृत राय का बस एक रचना याद करना है, कलम की सिपाही जो कि जीवन चरित्र है। ठीक है, महादेवी वर्मा को आपको 3 रचना याद करना पड़ेंगे, अतीत के चालचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार जो कि तीनों ही संस्मरण और रेखा चित्र विधा की रचना है। तीनों ही महादेवी वर्मा की रचना है। बस विनय मोहन शर्मा को 4 रचना याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं। एक साहित्यालोचन तैयार कर लीजिए, साहित्यावलोकन, हिंदी गीत गोविंद, शोध प्रतिरोध, दृष्टिकोण। देखिए साहित्यावलोकन निबंध विधा की रचना है, हिंदी गीत गोविंद शोध विधा की रचना है, शोध प्रतिरोध शोध विधा की रचना है, दृष्टिकोण निबंध विधा की रचना है। और ये चारों रचनाएं के लेखक विनय मोहन शर्मा जी हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए श्री राम शर्मा के बस आपको 3 रचना याद करने हैं। कौन कौन से? 4 रचना याद करना है, सॉरी। एक शिकार, जंगल के बीच, प्राणों का सौदा, सेवा ग्राम की डायरी। ठीक है, इन चारों रचना को तैयार कर लीजिए। इन चारों रचनाएं के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। ठीक है, ज्यादा आपको तैयार नहीं करना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर लें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन कौन सी रचना याद करनी है। तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि उपन्यास है, अशोक का फूल जो कि निबंध है, विचार प्रवाह जो कि निबंध है, कुटज और कल्पलता जो कि निबंध है, हिंदी साहित्य जो कि आलोचना है, कबीर जो कि आलोचना है। बस इतना तैयार कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कौन कौन से रचनाएं हमको याद करने हैं। देखिए यहाँ पे
गेहूं और गुलाब, जो कि रामविरसी बेनापुरी के, रामविरसी बेनापुरी की आपको यहाँ पर 4 रचना याद करने पड़ेंगे। गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर, पतियों के देश में, माटी की मूर्ति। देखिए गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है, और पैरों में पंख बांध की यात्रावृत्त की रचना है, पतियों के देश में उपन्यास विधा की रचना है, और माटी की मूर्ति रेखा चित्र की रचना है। ठीक है, अब देखिए सारे किसकी रचना है, रामविरसी बेनापुरी जी की है। बस इतना तैयार कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद्र की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र की बस आपको यहाँ पर गबन, गोदान, क्रमभूमि, रंगभूमि, जो कि ये चारों उपन्यास विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सेवा सदन, क्या है, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाशय, ये भी उपन्यास है। देखिए थोड़ा यहाँ पर गबन, गोदान, क्रमभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाशय, ये सभी ये आपको सातों देख रहे हैं, ये सातों उपन्यास विधा की रचना है, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर कहानी विधा की रचना मुंशी प्रेमचंद्र की है। संग्राम नाटक है मुंशी प्रेमचंद्र की। बस इतना तैयार करना है मुंशी प्रेमचंद्र का। गुलाब राय का देख लीजिए कौन कौन सा रचनाएं तैयार करने हैं। नर से नारायण, टलुआ कलब, जो कि निबंध विधा की रचना है। मेरी निबंध, मन की बातें, जो कि निबंध विधा की रचना है। मेरी असफलताएं, जो कि आत्मकथा की रचना है। राष्ट्रीयता नवरस, ये आलोचना विधा की रचना है गुलाब राय जी की। बस इतना तैयार करना है गुलाब राय का। श्याम सुंदर दास के कौन कौन से रचनाएं याद करने वो देख लीजिए। रूपक रहस्य, साहित्य लोचन, भाषा रहस्य, जो कि भाषा विज्ञान का है। रूपक रहस्य और साहित्य लोचन आलोचना विधा की रचना है। हिंदी शब्द सागर, भाषा विज्ञान कोशी की रचना है। परीक्षा गुरु, अब ये रहने दीजिए, इतना देखिए। श्याम सुंदर दास के बस आपको रूपक रहस्य, साहित्य लोचन, भाषा रहस्य, हिंदी शब्द सागर, इतना तैयार करना है, ज्यादा तैयार नहीं करना है। देखिए श्रीनिवास दास का बस एक रचना तैयार कर लीजिए, बहुत काम बन जाएगा। परीक्षा गुरु, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी का बस 2 रचना याद करना आपको। इंदुमती, सुल्ताना, जो कि कहानी विधा की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का थोड़ा ज्यादा याद करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन कौन, अंधेरे नगरी, सत्येंद्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम तरंग, ये जो कि नाटक विधा की रचना है, ये सारे यहां तक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, मदलासा, सुलोचन, जो कि निबंध विधा की रचना है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बस इतना भारतेंदु हरिश्चंद्र की याद करना है, ज्यादा नहीं। ईसा उल्ला खां का बस एक रचना याद कर लीजिए, जो है रानी केतकी की कहानी। बस इससे ज्यादा तैयार नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं, बस यहाँ पर और 2-3 आदमी का तैयार कर लीजिए, काम आपका यहाँ पर बन जाएगा, ज्यादा आप नहीं याद करना है। योगी हरि जी की थोड़ा यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। प्रार्थना, श्रीधकारण, पगली, तरंगिणी, विश्वधर्म और बुद्धिवाणी, ये तैयार कर लीजिएगा इतना। ठीक है, प्रार्थना और श्रद्धाकरण ये गद्य काव्य की रचना है योगी हरि जी की। ठीक है, पगली तरंगिणी गद्य गीत की रचना है योगी हरि जी की। विश्वधर्म निबंध विधा की है, और बुद्धवाणी उपदेश है। ठीक है, इतना तैयार करना है। देवकी नंदन की 2 रचनाएं तैयार कर लीजिए। भूतनाथ, यहां पर न होगा, भूतनाथ। ठीक है, चंद्रकांता, जो कि देवकी नंदन जी की है, दोनों उपन्यास है। बस इतना आपको तैयार करना है उपन्यास रचनाएं में। अब ये थोड़ा 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। शुक्ल युग का समय सीमा कब से है, 1919 से 1938 तक। ठीक है, शुक्लोत्तर युग का समय सीमा कब से है, 1938 से 1980 तक। आपसे पूछ दे कि हिंदी गद्य का इतिहास काल यानी कि समय आरंभ कब से हुआ, तो 1850 ईस्वी से हुआ था। बस इतना आपको हिंदी गद्य से तैयार कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप सीरीज से पढ़ने चलोगे ना, क्वेश्चन बैंक से, तो आपको हजारों में रचनाएं याद करने को पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कम से कम रचनाओं में आपका 5 नंबर पक्का करा दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हिंदी काव्य साहित्य का बारे में बता दिया जाएगा, वो भी 5 नंबर पक्का करा दिया जाएगा। फिर हिंदी व्याकरण में आपका 10 नंबर पक्का करा दिया जाएगा, जिससे आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने हैं, सारे विषय की तैयारी करने हैं, तो इस चैनल से जुड़ के अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।